नमस्कार दोस्तों, चारों टीचर्स की तरफ से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है इस सेशन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा एग्जाम है जिसका इंतजार हर साल बच्चे करते हैं। जैसे आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सिमिलर सेम सिलेबस में दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट का एग्जाम होता है। तो जैसे क्लर्क लेवल के एग्जाम बाकी होते हैं ना, तो समझ लीजिए उसी तरीके का लेवल का एग्जाम ये होता है। और हम सभी लोग पिछले तकरीबन 11, 12, 13 और 14 सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अगर आपको इस एग्जाम को टारगेट करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे थे और उनका एग्जाम किसी भी कारण की वजह से क्रैक नहीं हुआ है, कोई भी बैंक एग्जाम, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस एग्जाम को टारगेट करने का। क्योंकि देखिए जितना कम टाइम बचा है उतने कम टाइम में अगर आप सिर्फ उतना पढ़ते हैं जो जरूरत है तो आप एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। इंग्लिश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इतना इजी इंग्लिश का पेपर आता है कि कोई भी क्लर्क लेवल का पेपर है ना उससे भी इजी आता है, इसी वजह से कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है। तो यानी पेपर इंग्लिश का इजी आता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, कट ऑफ हाई जाती है। और इजी के चक्कर में होता क्या है कि हम जल्दबाजी में चीजें गलत कर देते हैं। तो एक्यूरेटली कितना पढ़ना है कितना नहीं, अभी हम आपको इसमें बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस आपको पढ़नी है जिससे कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट के एग्जाम को एक बार में क्रैक कर पाए। सुमित सर के पास चलते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन वो देंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आप 2026 में तैयारी कर रहे हो और इस बार आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है। हर साल नहीं आता है, 2023 में आखिरी बार आया था, उससे पहले 2022 में आया था, है ना। बैंकिंग के सारे एग्जाम हर साल होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो कभी कभी आते हैं और जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट भी उनमें से एक है। 650 के आसपास वैकेंसीज हैं और लिमिटेड टाइम हमारे पास है ना। 11 अप्रैल को एग्जाम है। अगर मैं एग्जाम की बात करें तो आपको पता है कि प्री एग्जाम 11 अप्रैल को है ना। तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। मेंस एग्जाम में तो सफिशिएंट टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने काफी सारे बच्चों से पूछा कि आपने आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है या नहीं। ज्यादातर बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन कुछ ने अप्लाई नहीं किया था। और उनका अप्लाई ना करने का जब मैंने रीजन पूछा तो उन्होंने बोला कि सर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतनी कट ऑफ निकाल पाऊंगा या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल उनका कंसर्न बिल्कुल सही है। अलग अलग स्टेट्स की जो कट ऑफ होती है 90 प्लस ही होती है यूजुअली प्री एग्जाम की। मेंस एग्जाम में कट ऑफ उतना चैलेंज नहीं है, लेकिन प्री एग्जाम की कट ऑफ निकालना वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों आते हैं और तीनों का जो लेवल है वो आसान होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। अच्छा, अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो लास्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 का है, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूं तो कैसे करूं, मुझे एग्जैक्ट लेवल कैसे पता चलेगा। 2023 को तो 3 साल हो गए, क्या वैसा ही पेपर आएगा? तो पेपर तो वैसा ही आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि एग्जैक्ट सेम लेवल का एग्जाम पुनीत सर, विशाल सर, शायद विशाल सर नहीं, पुनीत सर आप एग्री करेंगे कि इसमें जो रीजनिंग और जो क्वांट आती है वो आरआरबी क्लर्क लेवल की आती है ना एग्जैक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। आरआरबी क्लर्क लेवल का जो पैटर्न है ना, पिछले 5 से 6 साल 7 साल के जो भी पेपर हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एग्जैक्ट वही लेवल आरबीआई असिस्टेंट के पेपर का है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो कट ऑफ क्लियर करना है ना। अब कट ऑफ क्लियर करना है तो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो आपका टारगेट 35 में से 35 ही होना चाहिए, है ना। आपका ये मोटिव होना चाहिए कि एक भी नंबर मेरा ना कटे। अब अगर 35 में से आप ये कहोगे कि 25 नंबर मुझे लाने हैं, तो 25 नंबर तो मैं आपके 4 दिन में इंश्योर करा दूंगा। कैसे? देखो, 15 नंबर का तो आता है इसमें सिंप्लीफिकेशन, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको हाई फाई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वो आप कर सकते हो। 5 नंबर का आता है मिसिंग नंबर सीरीज, इसकी भी आप ढंग से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो ये नंबर आपके पूरे पक्के हो गए। और 5 नंबर का एक सिंपल सा डीआई आता है। तो इस तरीके से 25 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, लेकिन 25 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये है क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें आर या पार की लड़ाई है। इसमें ये नहीं कि आपने कितना स्कोर किया, मैटर ही नहीं कर रहा। अगर आपने कट ऑफ निकाली तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आउट हो जाओगे। तो 25 नंबर तो आप यहां से निकाल लोगे, लेकिन जो 10 नंबर की फाइट है ना वो है एरिथमेटिक की। और एरिथमेटिक में है क्या कि कुछ लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चैप्टर से एक एक सवाल पूछा जाता है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए, क्योंकि आप एक भी नंबर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते जब इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। खासतौर पर क्वांट में गलतियां जो आपकी यूजुअली होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, राइट। इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, लेकिन क्वांट में चीजें सर्टेन होती हैं। तो आप 35 में से 35 आप आराम से टारगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको ये 10 नंबर
इंश्योर करने हैं, इसके लिए आपको 11 अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लिमिटेड टाइम, राइट। अब लिमिटेड टाइम में हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसका रास्ता हमारी टीम ने क्या निकाला है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे पुनीत सर। चलिए, थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे सुमित सर ने आपको काफी अच्छे से गाइड किया कि यहाँ पर अभी प्री के लिए भी आपके पास मिनिमम 45 डेज है, और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा था, मेंस के लिए इसके बाद अप्रोक्स 55 डेज है। तो टाइम तो आपके पास है। जैसे कि सर ने बताया 2023 के बाद 2026 में एग्जाम आया है, और आरबीआई के अंदर जाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आरबीआई असिस्टेंट के थ्रू आप जाएं और फिर अपनी तैयारी के बदल पर आप आरबीआई असिस्टेंट में पहुंचे। तो वैकेंसी जरूर 650 है, लेकिन आरबीआई में और एसबीआई में, एसबीआई पीयू में और आरबीआई में वैकेंसी कम ही आती है। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले उसने 2022 में बहुत सारी वैकेंसी दी थी, इतनी ही वैकेंसी दी थी 2022 में भी और 23 में भी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अब कट ऑफ, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि कट ऑफ काफी सारी आती है और वैकेंसी है लिमिटेड, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा लेवल आता है बहुत ही इजी। और सुमित सर ने बिल्कुल सही बोला था, आरआरबी क्लर्क लेवल। तो जो भी आरआरबी का पेपर तो हर साल होता है, और उसमें भी आप सारे के सारे एटलीस्ट 23, 24, 25 के आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, और हम लोग यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाते हैं और अपनी क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप यहाँ से भी वो सारी चीजें देख सकते हो, क्योंकि आरआरबी क्लर्क के पेपर तो हर बंदा आपको कराता है, हर टीचर आपको कराता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 स्टेज है। जो प्री है वो क्वालिफाइंग है, फिर मेंस होगा, और मेंस के बाद आपका फाइनल स्टेज है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। तो ये तीनों आपको स्टेज निकालनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और वो आपको कैसे टैकल करने हैं। तो रीजनिंग के अंदर दोस्तों 2 सेगमेंट है, पहला सिटिंग और पजल, और दूसरा मिसलिनियस। 2 पोर्शन है। जैसे कि मैंने कहा पेपर का लेवल इजी आता है, तो बहुत बच्चे 35 आउट ऑफ 35 लेकर आते हैं, विद इन टाइम ही लेकर आते हैं। पेपर का लेवल आसान होगा। जो पजल आती है, हाफ मार्क्स अगर मैं डिवाइड कर लूं तो 17.5 और 17.5। कभी कभी यहां पर 3 पजल देखने को मिलती हैं और यहां से 20 नंबर का काम आ जाता है, और कभी कभी यहां पर 4 पजल जो कि 20 मार्क्स और यहां 15 मार्क्स। ठीक है भाई लोगों। तो जो मिसलिनियस में टॉपिक आते हैं वो भी लिमिटेड आते हैं, वो भी मैं बता देता हूं कि कहां से ज्यादा पूछेगा। कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से ये पेट भर के क्वेश्चन पूछता है। मतलब सबसे आसान टॉपिक, सबसे ज्यादा, मतलब 7 to 12 मार्क्स का तो यहीं से पूछ लेता है ये। और ऐसा 2023 में भी देखा गया, 2022 में भी देखा गया। तो ये दोनों टॉपिक, इसके बाद इनइक्वलिटी और स्लॉग्स में से कोई एक देता है, या तो इनइक्वलिटी या फिर स्लॉग्स। किसी किसी शिफ्ट में आपको मिलेगा डायरेक्शन, किसी किसी शिफ्ट में मिलेगा ऑर्डर रैंकिंग, किसी किसी शिफ्ट में मिलेगा ब्लड रिलेशन। यानी कि केवल 3, 2, 5, 6, 7, 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं मिसलिनियस में। ना आपको इनपुट पढ़ना है, ना आपको डीएस पढ़ना है, ना आपको लॉजिकल पढ़ना है। वो सारा पोर्शन पढ़ना है मेंस में। ठीक है दोस्तों। तो प्री के लिए केवल इतना ही सिलेबस पढ़ना है, ये मिसलिनियस के टॉपिक और बाकी पजल। ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट अभिजीत सर की तरफ। अभिजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। दोस्तों देखो, एज अ फाइनेंशियल अवेयरनेस एजुकेटर मैं बात करूंगा फाइनेंस की। एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सब कुछ, लेकिन हमारे मोटिवेशन का एक रीजन होता है हमारी सैलरी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी बनती है, यहाँ पे सिर्फ सैलरी लिखी है 58,000 नियर अबाउट। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे पर्क्स एंड लॉन्स आपको मिलते हैं, यानी जैसी लाइफ आप चाहते हैं। देखो, एक आपकी कंप्लेन होती है कि सर आप बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं एज ए क्लरिकल, एज ए पीओ, बट काम बहुत होता है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका वहां पे हैक्टिक होता है, ऐसा आप कहते हो। यहां पे वो कंप्लेन नहीं रहती है आपकी, बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह। भले आपकी जॉब कौन सी है, असिस्टेंट की, लेकिन एक ऑफिसर की लाइफ आपकी हो जाती है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया होता है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छी है, और कई तरह के पर्क्स एंड अलायंस है। यानी अगर मैं बोलूं कि इस साल का सबसे बड़ा जो एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट। हर एक बच्चे का सपना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बनना, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाकर आपका सपना होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक के 2 एग्जाम होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी और असिस्टेंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात जो बोला अभी अभिशाल सर ने, पुनीत सर ने और सर ने बोला कि आप बहुत लकी हो कि आपको पहला एग्जाम मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी आपके सामने टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे सामने टारगेट होता है ना, तभी अपना बेस्ट कुछ दे पाते हैं। तो आपके सामने टारगेट है प्री का भी, मेंस का भी दोस्तों।
7 जून को मेंस है, मैं मेंस की बात करूंगा, जीए पढ़ाता हूँ। अगर जीए के लेवल की बात करें दोस्तों, तो आपका जीए बिल्कुल सही बात है, ये आपका क्लरिकल लेवल का आता है। इसमें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर आप पीओ एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ सेक्शन है, जैसे रिपोर्ट इंडिसेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको हर एक सेक्शन को टच करना पड़ेगा, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर हो, चाहे वो अवार्ड विनर्स हो। यानी अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी करनी है, तो जैसा कि हमारे सर लोगों ने बोला, वैकेंसी 650 है और कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का है दोस्तों। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि एक नंबर भी गलत हुआ तो आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। सही बात है। आपको चाहिए सही डायरेक्शन दोस्तों, और एक्यूरेसी और स्पीड, जिसके लिए हमारी पूरी टीम जानी जाती है दोस्तों। तो आप अपने तैयारी कर रहे हो ना, अपने तैयारी में आप एक चीज और ऐड कर दो, हमारा बैच दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि अनअकैडमी हमारी टीम आपके लिए क्या लेकर आई है। तो हमने आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट बैच लॉन्च किया है दोस्तों। ये हमारा बैच है, इसमें प्री से लेके मेंस तक की पूरी तैयारी आपकी है, यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, चारों चीज इसमें ऐड है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात इस बैच की क्या है पता है, जैसा कि हमारे सर लोगों ने बोला कि टाइम नहीं है आपके पास, तो हमने ये बैच इस तरह डिजाइन किया दोस्तों कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से आप हमारा डायरेक्शन यहाँ पर ले सको। तो ये सबसे अच्छी बात है, हम फालतू में टाइम का लॉस करना नहीं चाहते हैं। एग्जाम बड़ा है, एग्जाम इजी है, और एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, तो ऐसे बैच आपको चाहिए दोस्तों। अगर ये बैच ज्वाइन करना है ट्रिपल लाइन में, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ये बैच आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक बैच की मिल जाएगी। मेक श्योर रखें, हमारा कोड है एवीपी, आप लगाएं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बहुत सस्ती फीस है ट्रिपल लाइन की दोस्तों। तो इसमें आपको कंप्लीट मीन्स लेक्चर मिलेंगे। जो भी एजुकेटर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पे हैं, सबके अपने मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, और बैच आपका रिकॉर्डेड है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो इससे। और अगर आपको दोस्तों लगता है कि आपको और भी एग्जाम देने हैं, तो एक और हमारे पास भी है आपके लिए, देखिए बैंक महापैक दोस्तों, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैच हमारा, ये तो आपको मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आप चाहते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ या आईडीएफ पीओ, क्लरिकल, ग्रामीण बैंक, तो हर एक बैच की हम बात करें, हम प्री का बैच लाते हैं, मेल्स चलाते हैं, आपके लिए इंटरव्यू बनाते हैं। तो कंप्लीट आपको वन स्ट्रिक्ट डबल लाइन में आपको 1 साल के लिए मिल रहा है अनअकैडमी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा डील है 24 मंथ का 2399 में दोस्तों। इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, हमारे इंडिविजुअल बैचेस दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, रियल टाइम आप क्लास में आके अपने डाउट पूछ सकते हैं, सब कुछ। ऐसी डील आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, यानी जबरदस्त एजुकेटर, जबरदस्त प्लेटफॉर्म, और हर एक कंटेंट जबरदस्त, और आपको प्रोफेशनल हमारा गाइडेंस भी मिलता है। तो देर मत करो भाई लोग, बैच ज्वाइन करो और अपने सपनों को पूरा करो हमारी टीम एपी के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। ये कंप्लीट एक बैच है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग इसे पढ़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम इस बार आप जरूर क्रैक करेंगे और एक नौकरी को पक्का करेंगे। हम सब लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल दी बेस्ट। इसके अलावा भी आपको लगता है कि सर मुझे डाउट्स हैं या और भी चीजें लगती हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी पर आप लोगों को बता दिया है सर ने कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप लाइव क्लासेस और अदर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ऑल दी बेस्ट।